अब इसी विषय पर कहानी का टाइटल है सुनील अभिव्यक्ति का IQIP के स्टूडेंट को पाठ। एक दिन यूपीएससी की तैयारी कर रहे IQIP के छात्रों का समूह सुबह 9 बजे सुनील अभिव्यक्ति सर की ऑनलाइन क्लास में पहुंचा। उनकी जिज्ञासा थी, अभी मैं सुनील अभिव्यक्ति खुद नहीं हूं, अब आप मतलब आप एक पात्र हूं। मैं जो बोल रहा हूं तो इसको आप कहानी कहने वाला समझिएगा। जैसे जब महाभारत स्टार्ट होता था, मैं समय हूं, ऐसा वाला, तो वैसे ही हमारे टाइम में महाभारत आता था। आपके टाइम वाला तो महाभारत एकता कपूर ने बनाया था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं, ठीक है। तो एक दिन यूपीएससी की हो गया ये सब चीजें, तो सुनील अभिव्यक्ति के पास उनके ऑनलाइन क्लास से सुबह सुबह जुड़े। इन IQIP के स्टूडेंट्स की जिज्ञासा थी कि वे MSME और कमोडिटी प्राइस रिस्क मैनेजमेंट, यानी जो भी MSME के द्वारा वस्तुएं बनाई जा रही हैं उसके साथ क्या जोखिम जुड़े हुए हैं, इस बात को समझें। इस विषय को लेकर के वो सुबह सुबह सुनील अभिव्यक्ति के पास है। सुनील, अब यहां पर सुनील जी लिखा होगा, तो चूंकि मैं एक कहानी कहने वाला हूं, सुनील मेंटोर है, तो उनके लिए इसी प्रकार का शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। सुनील जी ने यह बात सुनी और सोचा कि क्यों ना इसे एक कहानी के माध्यम से समझाया जाए। सुनील जी ने एक कहानी शुरू की जिसका शीर्षक है सुनील अभिव्यक्ति का पाठ। अब बच्चों से, यानी आप सभी से सुनील ने कहानी शुरू की। सुनील सर आपसे कह रहे हैं, अब आप सोचिए, आंख बंद कर लीजिए 2 मिनट के लिए। सोचो हमारा एक छोटा सा व्यवसाय यानी बिजनेस है। सोचो आप सभी लोग आंखें बंद करके कोई सा भी एक बिजनेस सोचो कि आप कपड़े का कोई काम करे, कुछ भी सोचो। जितना ऑब्जर्व करोगे यूपीएससी आपकी जेब में आएगा। हम एक छोटी फैक्ट्री चलाते हैं, सोचो, जहां हम तांबे यानी कॉपर से बने प्रोडक्ट बना रहे। तांबे का गिलास यानी पवित्र होता है, शुद्ध होता है, पानी पीने के लिए कुछ भी। तांबा हमारे लिए बहुत जरूरी कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल है, लेकिन इसकी कीमतें यानी प्राइस बाजार में रोज बदलती रहती है। अब हम इन कीमतों के उतार चढ़ाव से कैसे बच सकते हैं, यही आज का पाठ है, ऐसा सुनील ने IQIP स्टूडेंट्स को बताया। सुनील जी ने इस प्रक्रिया में सबसे पहले समझाया कि MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों ने बड़ी ध्यान से उनकी तरफ देखना शुरू किया। पहला, कीमतों के उतार चढ़ाव को ग्राहकों तक नहीं पहुंचा पाना। तो पहली चुनौती है इनएबिलिटी टू पास ऑन प्राइस फ्लक्चुएशंस टू कस्टमर्स। बच्चों ने आंख बड़ी की और कहा कि समझ नहीं आया। तो फिर सुनील जी ने आगे कहा कि समझाते, हमारे जैसे छोटे उद्योगों यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज के पास इतनी ताकत नहीं होती कि हम कच्चे माल की बढ़ी हुई कीमतों को अपने ग्राहकों तक पहुंचा सके, क्योंकि ग्राहक खरीदेगा नहीं, उसकी भी परचेजिंग पावर कमजोर है। इसका मतलब है कि जब भी कीमत बढ़ती है रॉ मटेरियल की हमें नुकसान होता है। पहला पॉइंट हो गया, यानी कीमतों के उतार चढ़ाव को ग्राहकों तक नहीं पहुंचा पाना। मतलब कि रॉ मटेरियल महंगा हुआ तो हमें वस्तु का उत्पादन करने की लागत बढ़ी, लेकिन लागत बढ़ने के बाद भी हम प्राइस बढ़ा नहीं पाए, बढ़ाए तो चवन्नी अठन्नी बढ़ाए। दूसरा, लिमिटेड फाइनेंशियल सपोर्ट एंड लोन इश्यू यानी कम वित्तीय समर्थन और ऋण की समस्या। बच्चों ने फिर सर की तरफ आंख उठा के देखा। उन्होंने बताया, हमारे पास यानी हिंदुस्तान MSME सेक्टर बैंक से बड़ा लोन नहीं होता। MSME को बैंक से बिग लोन नहीं मिलते, कोलेटरल वगैरह आपको पता है, जिससे हम ज्यादा तांबा खरीद कर रख सके। और जब अचानक कीमतें बढ़ती हैं तो हमें उधार लेना पड़ता है और यह कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाता है। यानी रॉ मटेरियल को भी हम इन्वेंट्री में रख सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास खरीदने की परचेजिंग पावर नहीं, बिकॉज ऑफ हमें बैंक से ऋण कम मिलता है, कोलेटरल एंड सो ऑन, रिस्क का इश्यू बैंक बताते हैं। तीसरा, लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट यानी जोखिम प्रबंधन का अभाव। यार मेरी चाय, मुझे सर्दी बहुत तेज हुई बच्चों, थोड़ा कहानी में बैठे। ये मौसम ना, एक गाना था हमारे टाइम पे आया था, बड़ा ही चला था कि ये मौसम का जादू है मितवा, बड़ा मैं सुना करता था। बड़ा अच्छा गाना, आप लोग भी सुनिएगा। तो मौसम का जादू इस समय मेरी हालत खराब किया। जोखिम प्रबंधन का अभाव यानी तीसरा, छोटे उद्योगों के पास जोखिम प्रबंधन की सुविधा और विशेषज्ञता नहीं होती, यानी उनके पास लोग भी नहीं होते। हम बड़ी कंपनियों की तरह प्रोफेशनल तरीके से जोखिम को संभाल नहीं पाते, जिससे हमारी प्रतिस्पर्धा यानी ऑब्वियस मैन्युफैक्चरिंग की प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है।
चौथी समस्या कैश और अनौपचारिक लेन देन पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑन कैश एंड इनफॉर्मल ट्रांजैक्शन। कई छोटे उद्योग नगद लेन देन करते हैं जिससे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती। अगर अचानक कीमतें बढ़ जाएं तो हमें सप्लायर से माल पाना मुश्किल होता है। मैंने सप्लायर से कहा 100 रुपए का हमारा डील हुआ कि 100 रुपए में हमें ये कप दे देगा, बट अब रेट बढ़ गया, उसने कहा हम नहीं देंगे और पैसा भेजो, हमारे पास और पैसा नहीं, हम कोलैप्स हो गए। तो ये 4 समस्याएं आपके सामने रखी गई। अब बाजार के इस उतार चढ़ाव से कैसे निपटा जाए, चूंकि वो तो यूपीएससी के एस्पिरेंट है, उन्होंने अपने सर से पूछा। तो फिर सुनील ने अपने IQIP के स्टूडेंट को समझाया कि इन चुनौतियों से बचने के लिए हम कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। पहला, स्पॉट और फ्यूचर कीमतों की निगरानी करना स्टार्ट करें, मॉनिटरिंग स्पॉट एंड फ्यूचर प्राइसेस। बच्चे फिर आंख बड़ी करके देखने लगे कि यार क्या है ये। तो उन्होंने कहा हमें, यानी तांबा बनाने वाले को, चूंकि हमने पहले ही इमेजिन कर लिया था कि हम हमारी एक फैक्ट्री, उन्होंने कहा हमें यानी रोज तांबे की स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस की निगरानी करनी चाहिए ताकि सही समय पर खरीदारी कर सकें और ज्यादा खर्च से बच सकें। दूसरा, हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट यानी भंडारण प्रबंधन करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि हम अपने पास पर्याप्त स्टॉक रख सकते हैं ताकि कीमतें बढ़ने पर हमें कोई नुकसान ना हो। जैसे हमारा क्या लेते हैं, 3 साल के लिए यूपीएससी का कोर्स मेरा आपने ले लिया, किसी ने अभिव्यक्ति पास ले लिया, सारे कोर्स में उसकी एंट्री हो गई। तो यही होता है कि एक बार लेकर के आप सिक्योर हो गए। यह इन्वेंट्री हमें स्थिरता देती है और अचानक खरीद की आवश्यकता से बचाता है। तीसरा, फ्यूचर अनुबंध के माध्यम से हेजिंग। क्या है? फ्यूचर अनुबंध के माध्यम से हेजिंग। मैं आपको बताता हूं इन्वेंट्री यानी मैं कैसे, हालांकि ये इन्वेंट्री से अलग है। जब मैं स्टार्टिंग में स्ट्रगल करता था तो मैं जिम जाता था, तो मैं जिम की 1 साल की फीस पे कर देता था, जबकि पैसे होते नहीं थे। तो जिम की 1 साल की फीस क्यों पे कर देता था कि यार किसी भी परिस्थिति में मेरा जिम नहीं छूटेगा, जो मुझे सबसे ज्यादा करना पसंद था, पसंद है, और आज भी वो कंटिन्यू है कि भैया 1 साल का लो, 6 महीने 3 महीने का मतलब 1 साल का लो। रीजन क्या है? तकलीफ होती थी, पैसे होते नहीं थे, बड़ी मुश्किल से कैसे कैसे हो पाता था, लेकिन 1 साल के बाद आप सिक्योर हो जाए कि यार आप पैसे नहीं भी होंगे तो भी जो जीवन की सबसे बड़ी अनिवार्यता है वो पूरी हो जाएगी। तो हो गया इन्वेंट्री भंडारण यानी इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो ये आपको फ्यूचर अनुबंध के माध्यम से हेजिंग थ्रू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। बच्चे फिर आंख बड़ी की, उन्होंने फिर कहा रुको समझाते हैं। अगर हमें भविष्य में कीमतें बढ़ने का डर है तो हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि हमें माल एक तय कीमत पर मिले। जैसा मैंने बताया कि इनफॉर्मल लेन देन करते हैं, 100 रुपए का माल के लिए लेन देन कर लिया, रेट बढ़ गया, ट्रांसपेरेंसी है नहीं, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसने कहा कि नहीं देंगे। तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हमें माल एक तय कीमत पर ही मिलेगा, क्योंकि हमने पहले ही कर लिया, भले कीमत बढ़ रही। इसे हेजिंग कहते हैं, जो हमें भविष्य की जोखिमों से बचाता है। चौथा आता है एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, यानी हम, अब बच्चे फिर आंख बड़ी करते हैं, टीचर फिर बताता है हम ये अनुबंध स्टॉक एक्सचेंज पर करते हैं जो हमारे लेन देन यानी NSE BSE पर करते हैं, जो हमारे लेन देन को, ट्रांजैक्शन को सिक्योर यानी सुरक्षित बनाता है और ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी बनाता है। इससे फ्रॉड की संभावना कम हो जाती है। तो ये पूरा टॉपिक सुनील जी ने अपने IQIP के स्टूडेंट्स को समझाया। अब आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज यानी सरकार की नीतियां। अंत में सुनील जी ने बताया, इसीलिए मैंने वहां नहीं बताया था, कहानी में मैंने डाल दिया है, किसी बच्चे को लगा सर स्कीम बताए नहीं सर, ऐसे आगे बढ़ गए। अंत में सुनील जी ने बताया कि सरकार MSME की मदद के लिए क्या क्या नीतियां लागू कर रही है। बच्चों ने देखा हाँ मजा आ गया। पहला, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। यह योजना छोटे उद्योगों को बिना गारंटी के ऋण देती है, जिससे उन्हें अपने व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलती है। दूसरा, आत्मनिर्भर भारत अभियान। इस अभियान के अंतर्गत MSME को स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज दिए गए हैं, जैसे कि क्रेडिट गारंटी स्कीम यानी विशेष ऋण सुविधाएं भी दे दी गई हैं। तीसरा, CGTMSE यानी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट। यह योजना MSME को बिना गारंटी के ऋण देती है, जिससे उनका फाइनेंशियल रिस्क कम हो जाता है। चौथा, डिजिटल लेन देन को सरकार प्रमोट करे, यानी सरकार MSME को डिजिटल लेन देन अपनाने के लिए प्रेरित करे ताकि उनके पास ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी वित्तीय रिकॉर्ड, फाइनेंशियल रिकॉर्ड हो और उन्हें आसानी से ऋण मिल सके। निष्कर्ष, सुनील जी ने अपने छात्रों को बताया, देखो बाजार में उतार चढ़ाव तो होते रहेंगे, लेकिन इन उपायों और सरकारी योजनाओं का सही उपयोग करके हम अपने व्यवसाय को सिक्योर और स्टेबल
रख सकते हैं। यह सुनकर